कोचिंग को इन पैरामीटर्स के बेसिस पर ही सिलेक्ट करना। अगर तुमने इससे विपरीत जाके कुछ और करने की ट्राई किया तो बहुत ज़्यादा पछताओगे। 2 साल बाद आओगे कि भैया मैं ड्रॉप ले लूँ क्या, बस इनफ है, लोग इतना ही पढ़ते हैं। बाहर जाके पता करो, तुम्हारे पास जब 10 लोग तुम क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, पहली 2 लाइन लिखी होगी, लोग आंसर निकाल के सर को बोल देंगे सर आंसर, सर आंसर, तब तुम्हारी फटेगी भाई। IIT JEE और नीट जैसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कोचिंग एक ऐसी चीज़ है जो अगर तुमने सही सिलेक्ट कर ली तो भाई तुम्हारा IIT डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर कोचिंग तुमने गलत चुन ली तो भाई IIT, पैसा, डॉक्टर बनने का सपना सब कुछ चला जाएगा। तो आज मैं तुम्हारे साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पर जिससे तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है, जिससे तुम आगे क्या करोगे पूरे 2 साल अपनी प्रिपरेशन में, वो डिसाइड होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कोचिंग कौन सी सिलेक्ट करें, ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग। भैया समझ ही नहीं आ रहा, सब कुछ ऊपर से जा रहा है, क्या करें, कैसे चुने। भाई मैं तुमको एक सिंपल सी कहानी सुनाता हूं। मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था राहुल। राहुल भाई बिहार से था, थोड़ा सा मिडिल क्लास एनवायरनमेंट से आते थे वो। पापा ठीक ठाक जॉब करते थे, मम्मी भी घर पे कुछ काम कर लेती थी और दोनों अपना मिलके घर चला रहे थे। और राहुल को पढ़ने भेजा उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके दिल्ली में आके राहुल भाई टॉप कोचिंग फैसिलिटीज, सब कुछ बढ़िया था, अच्छी सी जगह थी, हॉस्टल्स भी ठीक ठाक थे और अच्छे दोस्त भी बन गए थे। लेकिन जब वो वहां पर पढ़ने लगा कुछ महीने तक तो भाई अरे सब बढ़िया चल रहा है यार, कोचिंग में भी सब समझ आ रहा है, फैकल्टी इतनी बढ़िया है यार, टेस्ट में नंबर भी ठीक ठीक आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे समस्या बढ़ती गई। वहां पे भाई पता चलता है कि यार ग्रुपिज्म होने लग गया, हॉस्टल्स में लोग उसको डिस करने लगे, थोड़ी सी नेगेटिविटी फैलने लगी, खाना धीरे धीरे बेकार होने लग गया। हॉस्टल में शुरू के दिन में खाना अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे भाई खाना बेकार होने लगा, अच्छे से मजा नहीं आ रहा था, मार्क्स भी थोड़े थोड़े कम आने लगे, कॉन्सेप्ट कम समझ में आने लगे। एंड धीरे धीरे 3 महीने में ही उसने रियलाइज कर लिया कि भाई मेरे लिए बस की नहीं है। उसने घुमाया फोन, मम्मी मम्मी मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को घर बुला लो, मेरे को अपनापन मिसिंग हो रहा है यहाँ पे, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। बट पहले 2 दिन तो बहुत बढ़िया था, बट अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब पेरेंट्स ठहरे इमोशनल लोग, उन्होंने तुरंत अपने बच्चे को घर पे बुला लिया। लेकिन भाई देखो राहुल था बहुत ही जिद्दी, अंदर से बहुत स्ट्रांग था वो, अंदर से वो स्ट्रांग था। तो उसने ऑनलाइन एक अफोर्डेबल बैच ज्वाइन किया, एक अच्छी सी कोचिंग का, तुम समझ गए होंगे किसका। कोचिंग के बैच को उसने ज्वाइन किया, 2x पे चीजें देखी, हर चीज को अच्छे से समझा, सेल्फ पढ़ाई करी, अच्छे से ध्यान दे के पढ़ाई करी, दिन में 10-10 घंटा पढ़ा, राइट फ्रॉम क्लास 11 टू क्लास 12। एंड जब रिजल्ट आया तब भाई उसका IIT में सिलेक्शन हो गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल का रैंक, राहुल का सिलेक्शन ऑनलाइन पढ़ाई करने की वजह से आया? क्या राहुल का सिलेक्शन अगर दिल्ली में पढ़ते रहता तो क्या उसके दुगने नंबर आ जाते? क्या उसकी बेटर रैंक आ सकती थी? या क्या हो सकता था, क्या नहीं? इसके जवाब हम आगे देखेंगे। इसीलिए मैं आज तुमको इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूं कि भाई तुमको कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए, उसके प्रोज एंड उसके कॉन्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन कोचिंग की। सबसे पहला जो फायदा है वो है सीरियस एनवायरनमेंट। सीरियस एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है भाई। मेरा सिलेक्शन तो सिर्फ इसी की वजह से हुआ है। अगर मैं जिस तरीके का स्टूडेंट हूं, मैंने कभी ऑनलाइन देखा होता भाई, मैं पूरे दिन यूट्यूब देखता और लेक्चर्स आराम से रात को 2x पे देखता, कुछ समझ आता नहीं आता पता नहीं। लेकिन मेरी ऑफलाइन कोचिंग थी, उसकी वजह से मुझे बहुत ही सीरियस फायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक फिक्स शेड्यूल था, मुझे झक मार के जाना पड़ता था भाई कि यार क्लास चालू हो जाएगी, लेट गए तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। इसकी वजह से एक फिक्स रूटीन मेरा बन गया था भाई, मेरा एक फिक्स रूटीन बन गया था, जिसकी वजह से ही मेरा सिलेक्शन हो पाया IIT में। ये मैं तहे दिल से मानता हूं। तो अगर तुम भी कोई ऐसे बच्चे हो भाई कि तुमको पता है कि यार तुम खुद के भरोसे करनी चाहिए, नहीं कर पाओगे भाई, तुमको पुश लगेगा थोड़ा सा, तो तुम जाओ सीरियस एनवायरनमेंट की तरफ। सीरियस एनवायरनमेंट तुम्हारे आसपास पैदा करो, किसी भी सेंस में हो सकता है, लेकिन तुमको अगर सीरियस एनवायरनमेंट चाहिए तो ऑफलाइन तुम्हारे लिए बेस्ट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर, अब प्रेशर एक ऐसी चीज है ना भाई जिसकी वजह से अच्छे अच्छे लोग
लाइन पे आ जाते हैं। अगर तुम देखोगे कि भाई तुम्हारे आसपास वाले लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सारा डीपीपी सॉल्व करके आ रहे हैं, इतना सारा क्वेश्चन लगा के आ रहे हैं, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हारा मन भी नहीं करेगा कि यार इनको तो मैं हरा सकता हूँ, अरे ये बेवकूफ यार, इसको कुछ नहीं आता, ये इतनी डीपीपी सॉल्व कर रहा है यार, मेरे को 10 तो करने ही चाहिए, 10 क्वेश्चन तो बनने ही चाहिए मेरे से, अरे यार ये 50 क्वेश्चन बना रहा है। ये वाला जब एनवायरनमेंट क्रिएट होता है भाई, तो इस एनवायरनमेंट की वजह से तुमको प्रेशर फील होता है, तुमको पढ़ने की जरूरत महसूस होती है। पढ़ने की जरूरत महसूस करना, अगर तुमको लगता है कि तुमको जरूरत महसूस होनी चाहिए, तुमको पता चलना चाहिए भाई कि तुम्हारे कितने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, कैसे लोग सॉल्व कर रहे हैं। तुम सोचो कि भाई रूम में बैठे बैठे कि यार मैं ही राजा हूँ, मैं तो खतरनाक पढ़ रहा हूँ, तो भाई बाहर निकलो, आसपास के लोगों को पता चलेगा, तो तब तुम समझोगे कि भाई कितना सीरियसली लोग पढ़ रहे हैं। इसीलिए तुम ऑफलाइन कोचिंग अगर जाओगे तो तुमको ये महसूस होगा, तुमको पता चलेगा भाई तुम कितने पानी में हो, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर तुम बहुत नॉटी स्टूडेंट हो, बहुत डिस्ट्रैक्टिव स्टूडेंट हो, और तुम जल्दी से पढ़ाई करने वाले बच्चे नहीं हो कि जी एक बार बोला बैठ जाऊंगा तो बैठ गए, वैसे बच्चे नहीं हो, तो भाई तुमको पीयर प्रेशर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ऑफलाइन कोचिंग पक्के से ले लेना। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि डाउट सॉल्विंग। अब ये डाउट सॉल्विंग जो चीज़ है ना, अब तुम कोई ऐसे स्टूडेंट हो कि यार मेरे को बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं यार, हर तीसरे क्वेश्चन में डाउट आ जाता है, हर दूसरे क्वेश्चन में डाउट आ जाता है, हर क्वेश्चन में ही डाउट आ जाता है भाई, कुछ ना कुछ छोटा तो डाउट आ जाता है, भले सॉल्व हो तो ऐसा लगता है कहीं तुक्का ना लगा दिया हो। इतना अगर डाउट होता है तुमको चीज़ें कुछ टाइम तक समझने में दिक्कत आती है, इनिशियली फ्रिक्शन बहुत आता है तुमको समझने में, तो तुम भाई ऑफलाइन कोचिंग की तरफ जाना, क्योंकि यहाँ पर मिलता है तुमको ऑन द स्पॉट डाउट सॉल्विंग। टीचर्स प्रेजेंट होते हैं, तुम हाथों हाथ जाकर टीचर से जाके पूछ सकते हो और तुम अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो, ताकि तुम आगे उस चीज़ पर ओवर थिंक करके अगर सही ट्रैक पे जा रहे हो तो कहीं गलत ट्रैक पे ना चले जाओ कि भाई हाँ ये कॉन्सेप्ट पे ये होता था, खुद का दिमाग लगा के पता नहीं क्या क्या जोड़ दिया और कोई अलग ही रिएक्शन बना दिया, कोई अलग ही फॉर्मूला बना दिया। तो अगर तुम इस तरीके के बच्चे हो तो भाई डाउट सॉल्विंग सेशन तुमको ऑन द स्पॉट चाहिए, तुमको तुरंत चाहिए, आसपास टीचर की अवेलेबिलिटी चाहिए, तो भाई तुम ऑफलाइन कोचिंग ही चुनो, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। हाँ हो सकता है कि टीचर तुमको थोड़ा डिले से डाउट सॉल्व करे, अवेलेबल ना हो तो दिक्कत हो सकती है, बट और भी एक्स्ट्रा असिस्टेंट टीचर अवेलेबल रहते हैं ऑफलाइन कोचिंग में, जिसकी वजह से तुम अपने डाउट सॉल्व करवा पाओगे। फोर्थ पॉइंट जो आ जाता है कि एक स्ट्रक्चर में लर्निंग मिलती है तुमको, एक मेथड से एक करिकुलम को फॉलो करवा के तुमको लर्निंग मिलती है। ऐसा नहीं कि कहीं किसी भी चैप्टर को किसी दिन पढ़ा दिया, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं, अगर कोचिंग में ना पढ़ाया जाए तो कहीं और पे जाके पढ़ना। तो इसके लिए एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि तुम बहुत सारे ऐसे, यार तुमने कभी सुन लिया कि भाई तुम पढ़ रहे हो अभी सर्कुलर मोशन, तुमने सुन लिया भाई रोटेशनल में कुछ खतरनाक होता है, तुम खुद से जाके यूट्यूब पे रोटेशनल पढ़ने लग गए। क्यूरियोसिटी बहुत है तुम में यार, जानकारी लेना बहुत है, पेशेंस कम है, सब चीज़ों को लर्निंग को बस फटाफट समझना है, ऊपर ऊपर से समझना है, डीपली नहीं समझना। तो तुम भाई ये चीज़ ध्यान रखना, एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसके लिए तुमको ऑफलाइन कोचिंग की सख्त आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये चीज़ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है तुम्हारे लिए। अब ये तो हो गई अच्छी अच्छी बातें, इनके फ़ायदे सिर्फ फ़ायदे ही नहीं होते, हर चीज़ के दोनों चीज़ें होती हैं। अब फायदे के अलावा नुकसान क्या क्या हो सकता है, या मैं बोलूं कि क्या क्या इश्यूज होंगे। सबसे पहला जो इशू है वो ये होता है कि भाई बहुत ज़्यादा हाई फीस होती हैं। अगर तुम ऐसी फैमिली से आते हो जिसमें पैसे बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा जोड़ जोड़ के पैसे इकट्ठा कर करके तुमको अच्छी कोचिंग में एडमिशन दिलवा रहे हैं, तो भाई तुम्हारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो उनके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स वो खुद के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं। एंड तुमको लगेगा, क्योंकि देखो भाई कोचिंग जाओगे तो 90% केसेस में तुम हॉस्टल्स में ही रहोगे, कुछ हद तक अगर तुम घर के आसपास वाली कोचिंग में जाओगे तो शायद ये इतनी ज़्यादा चीज़ें महसूस ना कर पाओ, क्योंकि उधर एडिशनल खर्चा नहीं होगा, हॉस्टल का खर्चा, लाइट बिल, फिर और अम्यूनिटीज़ चाहिए, एक दूसरे को देख के किताबें लेने का मन करता है, तो ये सारी चीज़ें एक बाहर के शहर में रहते हो तो खर्चा अपने आप बढ़ जाता है। आई होप तुम थोड़ी हद तक समझ सकते हो इस चीज़ों को, कभी बाहर रहे होगे तो हाई फीस एक बहुत बड़ा
कौन हो जाता है इसके लिए, अफोर्डेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है वो है ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, ये ट्रैवल कैसे बड़ा हो गया, ट्रैवल कैसे एक इशू हो गया। तो भाई तुम जब ऑफलाइन कोचिंग जाते हो, तुम घर के पास हो या घर के दूर हो, तुम जाते हो किसी मीडियम के थ्रू, किसी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के थ्रू, या तो वॉकिंग करके जाओगे या रनिंग करके, साइकिलिंग करके, या ऑटो से, या किसी वैन से या कार से। लेकिन ये मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कभी कभी एक इशू हो जाता है भाई। तुम्हारे पास कार है तो किसी दिन टायर पंचर हो सकता है, तो एक इशू हो जाता है। किसी दिन अगर तुम्हारे पास वॉकिंग से है तो वॉकिंग से जा रहे हो तुम, किसी दिन खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ कुछ बुरी एक्टिविटी हो गई, तो बहुत सारे रिस्क एसोसिएट हो जाते हैं। और डेली बेसिस पे ये तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, ये एनर्जी जाती है एक ट्रांसपोर्टेशन वाले मीडियम में, जिसकी वजह से तुमको दिक्कतें आ जाती हैं। जिसकी वजह से कभी कभी भाई गर्मी में तुम कोचिंग जा रहे हो, बहुत धूप लग रही है, एनर्जी कम हो गई, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो गए बॉडी में, तुम्हारे नोज ब्लीडिंग हो, कुछ भी होता है भाई बच्चों को। अगर तुम किसी दिन जाओगे भाई कोटा वोटा जाके आओगे तो कितनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बच्चे गर्मियों के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे अलग प्रॉब्लम्स, मॉनसून के टाइम पे अलग प्रॉब्लम्स। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इसके एसोसिएशन में। तब भी ये एक इम्पॉर्टेंट कौन है, मतलब इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट इसकी वजह से भी काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन रुक गया है, जस्ट बिकॉज एक बारिश की वजह से वो गीले हो गए एंड इतने बीमार हो गए कि भाई वो कर ही नहीं पाए आगे कुछ। समझ रहे हो, उनके 3-4 महीने वेस्ट हो गए, ड्रॉप लेना पड़ा। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई तुम्हारा लो बैचेस में तुमको रख दिया गया है। अब यहाँ पे क्या होता है ना भाई, कोचिंग है, ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन बैठोगे तुम, ऑक्यूपाई करोगे स्पेस, तो हर क्लास में कुछ लिमिटेड जगह होती है। एक क्लास में मान लो 200 लोगों की जगह है, तो भाई उसमें अगर और 30-15 लोग ऐड होना चाहते हैं तो वो हो नहीं पाते। उनके लिए अलग बैच बनाया जाता है, उनके लिए अलग टीचर आते हैं, जो पढ़ाए जाते हैं काफ़ी कुछ सिमिलर होते हैं। बट लो बैचेस में क्या प्रॉब्लम होती है ना, बड़े कोचिंग में लो बैचेस मतलब इसका ऐसा सिग्निफिकेंस है भाई, वो एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं जिसमें लोगों के नंबर कम आते हैं, उनको एक अलग बैच बना देते हैं, ताकि टीचर उनको उसके लिए थॉट प्रोसेस राइट है कि टीचर उनको उस पेस से समझा सके, उस लेवल पे जाके समझा सके, ताकि बच्चों को समझ आए। बट यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ हद तक काफ़ी लो लेवल टीचर आ जाते हैं, बहुत लो लेवल टीचर आ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत दिक्कतें आ जाती हैं कि यार ये तो पढ़ाई क्या रहे हैं, ये तो बोर्ड लेवल का पढ़ा रहे हैं। इन सब चीज़ों के मामले में तुमको कभी वो फील ही नहीं होता, प्रेशर ही फील नहीं होता वहाँ पर जाके। एंड प्रेशर से याद आया, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि अगेन टफ प्रेशर की वजह से भाई बहुत ज़्यादा बच्चे गिव अप कर देते हैं पहले ही, भाई ट्राई ही नहीं करते। यार इतना प्रेशर है कि यार मेरे से तो होगा ही नहीं भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा भाई 10 क्वेश्चन सॉल्व डेली के, मैं तो 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मैं तो 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ये चीज़ें फेस करते हैं एंड इसकी वजह से पहले ही रेस से बाहर चले आते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कुछ हद तक लोग यार बहुत ही गलत कदम उठा लेते हैं। आई होप यू नो व्हाट आई मीन, राइट। तो ये इन सब चीज़ों का ही नतीजा है आसपास के लोगों को कि यार ये लोग इतना पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ पा रहा। तो इन चीज़ों का नतीजा है। ये एक बहुत बड़ा कौन है, ये अच्छी चीज़ भी है, बुरी भी चीज़ है, क्योंकि मैंने इसको अच्छे में भी बताया था। एक प्रेशर की वजह से, अब तुम प्रेशर को किस चीज़ के लेते हो ना, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। अगर तुम प्रेशर को बहुत ही अच्छे तरीके से लोगे तो भाई तुम उसका बेटर पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव रिजल्ट आओगे। लेकिन अगर प्रेशर को तुमने नेगेटिव सेंस में ले लिया तो भाई तुम गलत कदम उठा लोगे, खुद को हार्म करोगे, सेल्फ हार्म करोगे या किसी और को हार्म करोगे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तुम पर डिपेंड करता है तुम उसको किस तरीके से हैंडल करते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट फेज जो है ऑनलाइन कोचिंग। अब ऑनलाइन कोचिंग भाई तुमने कोविड के बाद से तो भाई लाइन लग गई है, बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई हैं। इसके अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, सबसे पहले अगेन हम प्रोज ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है, अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लो प्राइस में बैच मिलने लग गए हैं। तो इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है, पैसों के टर्म्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है, पैसे बहुत कम लगते हैं, सस्ते में बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मिला है उन लोगों को जो कि लिमिटेड रिसोर्स के साथ ऑफलाइन में पढ़ते थे या कभी सपना देखते थे कि भाई हम IIT JEE की तैयारी करेंगे या नीट की तैयारी करेंगे। उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ हो गई है ये। वो आज एक बस मोबाइल फ़ोन के थ्रू IIT नीट जैसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पा रहे हैं। नंबर 2 है टाइम सेविंग, और उसके साथ साथ लर्निंग की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है,
ठीक है, लर्निंग की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अब ये समझ गए होगे तुम कैसे कि भाई तुमको लगता है कि यार तुम 6 बजे कोचिंग नहीं जा सकते, 6 बजे किसी और चीज़ में ऑक्यूपाइड हो, तो तुम अपनी क्लास मिस कर देते अगर ऑफलाइन में होते। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में क्या होगा, तुम कहीं जा भी नहीं पाओगे, ट्रैवल का टाइम भी बचेगा, प्लस तुम अगर 6 बजे कहीं बिजी हो तो तुम भाई 8 बजे क्लास देख सकते हो, तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। बट ये फ्लेक्सिबिलिटी का गलत इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। रोज रोज अगर तुमने फ्लेक्सिबिलिटी का यूज किया तो तुम कभी एक शेड्यूल में पढ़ ही नहीं पाओगे, एंड इवेंचुअली क्या होगा भाई, तुम अपने पेस को धीरे कर दोगे, तुम बैकलॉग बनाने लग जाओगे, तुम बहुत सारे नेगेटिव चीजें करने लग जाओगे। इस चीज को गलत तरीके से मत यूज करना। किसी बार दिन भाई, किसी दिन फंक्शन हो गया है, कोई घर पे आ गया या कुछ छोटा मोटा इश्यू हो गया जिसकी वजह से तुम नहीं कर पाए, उस दिन के लिए ये चीज अच्छी बात है, ये तुमको ऑफलाइन में देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज सबसे ज्यादा फायदेमंद है, इसमें तुम्हारी एनर्जी सेव होती है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है इस चीज का, तुम घर पे बैठ के बस तुमको एक कदम दूर जाना होता है, अपना रूम में लॉक करो, आराम से बैठ के पढ़ाई करो। ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है इसका। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो है, चॉइस ऑफ टीचर। पहले क्या होता था भाई, यहाँ मैं जा रहा हूँ ऑफलाइन में, गली के पास हमारी कोचिंग है, IIT JEE का भी पढ़ा लेते हैं, वो बोर्ड्स का भी पढ़ा लेते हैं। अब उसमें कुछ एक आध टीचर बेकार निकलता है, बाकी दोनों बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर भाई तुमको कोई ऐसी दिक्कत फेस करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, तुमको बेस्ट टीचर, हर सब्जेक्ट में जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है उसके पास तुम जा सकते हो ऑनलाइन, किसी भी उसका दरवाजा खटखटा सकते हो। ऑनलाइन वे में बता रहा हूँ, एक्चुअल दरवाजा खटखटाने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आराम से उनसे बेस्ट चॉइस से पढ़ सकते हो। जैसे भाई तुझे लगता है कि यार फिजिक्स में NOS सर से पढ़ना चाहता हूँ, केमिस्ट्री में किसी और टीचर से पढ़ना चाहता हूँ, MS चौहान सर से पढ़ना चाहता हूँ, मैथ्स किसी और टीचर से पढ़ना चाहता हूँ, तो भाई तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तुम किसी के पास जा सकते हो, उनका कोर्स ले सकते हो ऑनलाइन, मोबाइल फोन तुम्हारे पास है, एनरोल करो एंड पढ़ाई अपनी स्टार्ट करो। तो बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, तुम्हारे पास चॉइस है तुम कैसे पढ़ना चाहोगे। मैं पर्सनली तुमको रेकमेंड करूंगा कि भाई किसी एक पर्टिकुलर बैच को फॉलो करो, किसी एक कोचिंग में। हो सकता है अगर कोई टीचर में प्रॉब्लम लगे तो तुम किसी और जगह से जाके उनका कोर्स या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टीचर का कोर्स खरीद लेना, दैट कैन बी अ गुड ऑप्शन। बट एक बैच को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिल जाता है तुमको ऑनलाइन कोचिंग में। फोर्थ होता है भाई तुम्हारी हेल्थ का ध्यान तुम रख पाते हो, हेल्थ एंड कंफर्ट। ये अगेन दो धारी तलवार है ये वाली जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो हेल्थ वाली चीज़ है ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिल जाता है ऑनलाइन में। घर पे तुम्हारे पास लोग होते हैं जो तुम्हारा ध्यान रख सकते हैं, तो तुमको फायदा हो जाता है। तुमको अपनी खुद की केयर, जो अननेसेसरी टाइम जाता है यार कि यार मेरे लिए कोई चाय बना दे, चाय बनाने बैठ गए तुम हॉस्टल में, तो ये चाय वाली और ये छोटी मोटी चीज़ें जिससे तुमको अच्छा लगेगा पढ़ाई करते वक्त, कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो होता है ना यार कि आज चाय की चुस्की मार के मस्त पूरी रात खींचता हूँ, लॉन्ग स्टडी नाइट पूरी करता हूँ, तो यहाँ पे चाय और ऐसी कंफर्ट वाली चीज़ें आराम से बैठ के सुकून से AC वेसी चला रहे हो बढ़िया से और पढ़ रहे हो, तो ज़्यादा फायदा हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। अब करते हैं बात कॉन्स की कि क्या क्या कॉन्स रहेंगे अगर तुम ऑनलाइन में पढ़ोगे। तो भाई सिर्फ फायदे ही थोड़ी हैं, हर चीज़ के नुकसान भी तो हैं। जैसे ऑफलाइन कोचिंग के नुकसान से वैसे ऑनलाइन कोचिंग के भी कुछ नुकसान है। सबसे पहली चीज़ जो मैं तुमको बताऊं वो ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है जब तुम ऑनलाइन कोचिंग करते हो। ऑनलाइन कोचिंग में तुमको अपने हिसाब के मन मालिक के राजा हो जाते हो। तो तुम कभी मन किया यार किसी दिन आज तो चलो रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, पढ़ाई बाद में करूँगा, भाई अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे कुछ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं ऑनलाइन कोचिंग का। तुम अगर इस तरीके के बंदे हो जिसपे 10% का भी सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है भाई, तो तुम भाई आ जाओ ऑफलाइन कोचिंग में। ये तुम्हारे लिए नहीं बना है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं बना है। अगर तुम्हारे में जरा भी सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। प्लीज मेक श्योर करना कि तुम अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ो, सिर्फ टाइम पास करने के लिए ना पढ़ो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डाउट सॉल्विंग जो चीज है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। अभी काफी सारे ऐप्स आ गए, काफी सारी चीजें आ गई कि भाई तुम डाउट डालो, क्वेश्चन का फोटो डालो, तुरंत आंसर मिल जाता है। उससे कुछ हद तक ये चीजें सॉल्व होती हैं, लेकिन ये डाउट सिर्फ क्वेश्चन रिलेटेड नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। भाई तुम्हें किसी ने कुछ पढ़ाया और तुमको कुछ समझ नहीं आया, तुम उधर के उधर
शायद कम चांस होती है कि उतने अच्छे से डीप जाके समझ पाओ। बट ये क्वेश्चन वाइज तो उतना वो रहा नहीं कि क्वेश्चन के तो अभी बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं कि इवन तुम्हारा ऑनलाइन कोचिंग वाले भी प्रोवाइड करते ही होंगे डाउट सॉल्विंग का कुछ ना कुछ फंडामेंटल ऐप या कुछ, तो जहाँ पे तुम अपना क्वेश्चन फेंकोगे और वहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा। बट उसको मेथडोलॉजिकली कैसे सॉल्व करा जाए ये कभी कभी मिस हो जाता है। कॉन्सेप्ट जब क्लास में पढ़ते हो उसमें कुछ अगर दिक्कत आती है तो वो एग्जैक्टली समझ नहीं पाते, ये दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है। थर्ड ये है ना, तुम देख नहीं पाते कि भाई आसपास तुम्हारे कंपटीशन कितना है, कंपटीशन कितना है। कंपटीशन नहीं पता चलेगा तो तुमको लगेगा तुम जितना पढ़ रहे हो वो सफिशिएंट है, तुम जितना पढ़ना चाह रहे हो वो बस इनफ है, लोग इतना ही पढ़ते हैं। बाहर जाके पता करो, तुम्हारे पास जब 10 लोग तुम क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, पहली 2 लाइन लिखी होगी, लोग आंसर निकाल के सर को बोल देंगे सर आंसर, सर आंसर, तब तुम्हारी फटेगी भाई। तो प्लीज अगर तुम कंपटीशन वाले एनवायरनमेंट तुम्हारे को दूसरों को देख के फटती है तो ये तुम्हारे लिए नहीं बना है। ऑनलाइन कोचिंग मत लेना। तुम अगर सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हो, खुद से मेहनत करना चाहते हो, खुद को डे बाय डे इंप्रूव करते हो, तो तुम ऑनलाइन कोचिंग की तरफ रुख करना, वरना तुम्हारे लिए ऑनलाइन कोचिंग नहीं बना। ये इसके कॉन्स हैं। मूविंग अहेड, तुम एक चीज तुम्हारे लिए क्या बनी है, ये तुम्हारे लिए क्या बना है तुमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो भाई मैंने तुमको अच्छे से समझा दिया कि तुम अगर ऑनलाइन वाले साइड पे लाई करते हो या तुम ऑफलाइन साइड पर लाई करते हो, उसकी पुष्टिकरण तुमको अभी हो गई होगी। अगर तुम में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, ये नहीं है, तो तुम्हारे लिए ऑफलाइन कोचिंग बनी है। तुमको ऑफलाइन कोचिंग जाना पड़ेगा, तुमको एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। 6 बजे जाना है तो जाना है, तुम झक मार के जाओगे तो तुम अच्छे से रिजल्ट आ पाओगे। तुम अगर पोटेंशियल रखते हो तो तभी तुम्हारा आईआईटी क्लियर होगा। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, कभी भी किसी टाइम पे ऑनलाइन में क्लास करोगे तो यहाँ पे डिसिप्लिन हो तो तुम चले जाना भाई, डिसिप्लिन हो तो चले जाना इसकी तरफ, ठीक है। अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो तो मत जाना। दूसरा भाई, तुमको फिजिकली फिट रहते हो, तुम स्ट्रांग हो, एनर्जी रहती है, ठीक है, तो तुम चले जाओ ऑफलाइन कोचिंग। तुम्हारे को अच्छे से एनवायरनमेंट मिलेगा, तुम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर पाओगे, अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे ऑफलाइन वाले एनवायरनमेंट में। अगर तुम थक जाते हो भाई, तुम्हारे में नो एनर्जी या लो एनर्जी मान लो, ENERGY, लो एनर्जी, अगर लो एनर्जी रहती है भाई तुम्हारे पास तो तुम ऑनलाइन रहो, घर पे बैठो, आराम से कंफर्ट से पढ़ो। कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, तुम कंपेटिटिव एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हो तो ऑफलाइन जाओ। कंपेटिटिव एनवायरनमेंट को एंजॉय नहीं करते हो, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट अगर इसको एंजॉय नहीं करते हो तो ऑनलाइन में रहो, एंजॉय करते हो तो ऑफलाइन जाओ। ये बेसिक ट्रेड्स हैं, अगर तुम ये बेसिक चीजें फॉलो कर दोगे तो तुमको डिसीजन लेने में आसानी होगी। देखो, कोचिंग एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर तुमने कोचिंग बहुत अच्छे से अपने ट्रेड्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर ली तो तुम आईआईटी या नीट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो अच्छे से तुम प्रिपेयर कर लोगे। लेकिन कोचिंग अगर तुमने गलती कर दी भाई, कोचिंग में तुमने लटका दिया तुम्हारे 2 साल की प्रिपरेशन, तुम अगर कहीं पे फोकस करके अपनी जान लगा रहे होगे, मम्मी पापा मेहनत करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तुम बहुत सारी मेहनत कर रहे हो, बट तुम्हारे कुछ अलग बॉडी कंस्ट्रेंट या कुछ और ज्यादा कंस्ट्रेंट जो तुम्हारे इस चीज में फिट नहीं होते, तो तुमको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो प्लीज कोचिंग को इन पैरामीटर्स के बेसिस पर ही सिलेक्ट करना। अगर तुमने इससे विपरीत जाके कुछ और करने की ट्राई किया तो बहुत ज्यादा पछताओगे। 2 साल बाद आओगे कि भैया मैं ड्रॉप ले लूं क्या, भैया मैं ड्रॉप लूं क्या, मेरे इतने ही मार्क्स आए, मेरे उतने ही मार्क्स आए, नहीं मिल रहा है यार इस साल आईआईटी, अगले साल ट्राई करूं क्या फिर से, ये सारे चीजें में ही घुसे रह जाओगे। तो प्लीज अपनी कोचिंग को बहुत अच्छे से चुनना। अपना सबसे लाइफ का वन ऑफ द क्रूशियल डिसीजन है कोचिंग सिलेक्ट करना। तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप अपनी कोचिंग बहुत ही अच्छे से सिलेक्ट करना। ट्रेड्स को पता करना, कौन से ट्रेड्स हैं तुम्हारे, क्या तुम करना चाहते हो, किस तरीके के स्टूडेंट हो, उसके बेसिस पे सिलेक्ट करना। उसके अलावा अभी अगर तुमने सिलेक्ट कर ली है तो बताओ मुझे कमेंट्स में कि कौन सी कोचिंग तुमने सिलेक्ट करी है। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।